हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके प्रतिपादक से संबंधित चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आप भी अपना मूल्यांकन करें कि कितना आपने सही आंसर दिया। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों, न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे अक्षपाद गौतम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षपाद गौतम। अगला प्रश्न है, ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता किस भारतीय दर्शन में कहा गया है? किस भारतीय दर्शन में कहा गया है कि भगवान ने ईश्वर ने जो है सृष्टि को बनाया है? इसका सही उत्तर है न्याय दर्शन में कहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों, न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपाद गौतम थे। अगला प्रश्न है, पदार्थों की व्याख्या किस दर्शन में मिलती है? तो पदार्थों की व्याख्या भी न्याय दर्शन में मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और इस न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे अक्षपाद गौतम। बार बार बोल रहा हूं, इसे याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, दर्शन स्रोत माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत किसे माना जाता है? तो दोस्तों, सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत सांख्य दर्शन को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन, यहां सांख्य नहीं सांख्य होगा। सांख्य दर्शन में सबसे प्रथम तत्व किसे कहा गया है? किसे माना गया है सबसे प्रथम तत्व? तो प्रकृति को सबसे प्रथम तत्व माना गया है। इसमें कुल तत्वों की संख्या 25 बताई गई है, ध्यान दीजिएगा। सांख्य दर्शन में कुल तत्वों की संख्या, कुल मूल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 25 मानी गई है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित भारतीय दर्शन कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित भारतीय दर्शन योग दर्शन है। क्या है? योग दर्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन जो है उसके प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि। अभी वर्तमान में योग के गुरु है रामदेव, और रामदेव का ब्रांड है पतंजलि, और इन्हीं के नाम पे इनका ब्रांड पड़ा है, ब्रांड का नाम पतंजलि पड़ा है। तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, आत्मनियंत्रण तथा आत्मयातना का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब योग करेंगे तो आत्मनियंत्रण करते हैं योग के द्वारा, और आत्मयातना, अपने शरीर को स्वयं कष्ट दी जाती है योग में। तो ये योग दर्शन ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितने क्रियाओं का उल्लेख है? योग दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुल 8 क्रियाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या कितनी है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 25। सांख्य दर्शन में मैंने पहले ही पिछले ही बताया था क्वेश्चन में कि सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या जो है 25 है, और पहला तत्व जो है इसका प्रकृति माना गया है। अगला प्रश्न है, पदार्थों की व्याख्या किस दर्शन में मिलती है? दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पदार्थों की व्याख्या जो है न्याय दर्शन में मिलती है। इसे भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय दर्शन में सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है? ये पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैशेषिक दर्शन। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कणाद, ऋषि कणाद थे। इन्हें उलूक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है कणाद हैं। इन्हें उलूक भी कहा जाता है। इसी में आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है। इसी में कहा गया है कि सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में बांटा गया है, यानी सभी वस्तुएं पंच महाभूतों से बनी है। छित, जल, पावक, गगन, समीरा, ठीक है, इनसे यह बनी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है? तो दोस्तों, मैंने बताया था कि वैशेषिक दर्शन में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के जो
प्रतिपादक थे उनका नाम था कणाद या उलुक। अगला प्रश्न है, वेदों की को अंतिम प्रमाण मानता है कौन सा भारतीय दर्शन? कौन सा भारतीय दर्शन है जो वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है कि वेद ही सत्य हैं? तो वह पूर्व मीमांसा मानता है। क्या मानता है? पूर्व मीमांसा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है जैमिनी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? जैमिनी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय दर्शन में जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है? जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने पर मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है किस दर्शन में? तो उत्तर मीमांसा में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर मीमांसा के लेखक कौन है या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो वादरायण है। अगला प्रश्न है, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो वादरायण है। ठीक है, पतंजलि है योग दर्शन के, जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा के हैं। चाणक्य ने कौचाणक्य नीति लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन किसे माना गया है? तो दोस्तों इसका भी क्वेश्चन मैंने बताया था जस्ट कि न्याय दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है। अगला प्रश्न है, लोकायत दर्शन का प्रतिपादक कौन है? लोकायत दर्शन के प्रतिपादक हैं चावार्क। कौन है? चावार्क। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के प्रतिपादक जो है नागार्जुन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नागार्जुन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट है, द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे माधवाचार्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा उत्तर निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे कौन? प्रतिपादक थे शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है? किस दर्शन को भागवत धर्म का प्रमुख आधार माना जाता है? तो विशिष्टता द्वैतवाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये उत्तर भारत में भक्ति को लाने का इनको श्रेय दिया जाता है, तो यह है रामानुजाचार्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, योग सूत्र के प्रतिपादक थे पतंजलि, यह सही है। काम सूत्र के प्रतिपादक थे वात्स्यायन, ये सही है। न्याय सूत्र के थे गौतम, ये भी सही है। गीता रहस्य के थे बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी इसके नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित है? तो पाश्चात्य दर्शन सबसे अधिक प्रभावित थे जो थे राजा राम मोहन राय थे, जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। मखली गोशाल। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो लिंगायत दर्शन के प्रतिपादक जो थे वासवराज या वाश बन्ना थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादक भास्कराचार्य ने किया? भास्कराचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था?
तो ये भेदाभेदवाद के का प्रतिपादन किया था, और इन्होंने ही, भास्कराचार्य ने ही जो है लीलावती नामक पुस्तक लिखी थी गणित से संबंधित। अगला प्रश्न है, अचिंत्य भेदाभेदवाद नामक पुस्तक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक दार्शनिकों के अनुसार सब कुछ मूल तत्वों से बना है, यानी कितने मूल तत्वों से बना है? तो यहाँ पे 5 मूल तत्वों से बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, तो वीडियो यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।